पता है वो सब अलाउड किए। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द FIR कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पर एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी? ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी? सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गए। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था? एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशन ना लगाए। तो जैसे आपने कहा, ये मीडिया ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राशि जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी। आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे हैं। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आके देखें, इतने सारे लोग राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले, हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियाँ से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियाँ माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियाँ मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का, मैं क्या ही बोलूं। ये सच्चाई इसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, NGO के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सो अब कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए, मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है। आप उनसे सुनिए क्या हुआ है। तो कल्याण जी आपका स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से, और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना, और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहले NGO चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत, और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर
उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है? क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है? अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करे, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करे। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करे। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है? क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं। ये मानेगी कहता है नहीं? एक सेकेंड, मानेगी नहीं मतलब क्या? उनका एटीट्यूड, उनका नेचर। एक सेकेंड, क्या ये जंगल है या समाज है? आप कह रहे हैं कि वो एलिगेशंस लगाती रहेगी। हम सब जानते हैं, हम इतने सालों से उनको देखते हैं। उसे स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा, उसे बदलना पड़ेगा। कानून नाम की भी कोई चीज है ना। बिल्कुल, ये जो देश है ये हमारी मनमानी से नहीं चलता है, ये कानून से चलता है। तो राखी को अब समझ में आना चाहिए कि जिन लोगों के साथ वो भिड़ रही है वो लॉ की समझ रखते हैं। इससे पहले कई बार कई अलग अलग लोगों पर राखी सावंत ने अलग अलग किस्म के इल्जाम लगाए। उन लोगों ने सोचा जान दो, लेकिन ये वो हमारा एटीट्यूड नहीं है। अरे हम क्यों जाने दें? जब हमने कोई जुर्म नहीं किया हम उस इल्जाम को क्यों बर्दाश्त करें? आदिल, एक सेकेंड, मैडम का हाल ही में मैंने राखी सावंत का एक इंटरव्यू देखा सिद्धार्थ कनन के साथ। उसमें वो कहती है कि आदिल भाई ने उनका बलात्कार किया, जिसके चलते उन्होंने मजबूरन आदिल भाई से शादी करी। तो मुझे लगा कि अरे, जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है वो महिला या तो डर के मारे चुप रहती है या नहीं तो हिम्मत करके अपने नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज कराती है, शिकायत देती है अपना, कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। पुलिस कर्मचारियों से, अधिकारियों से गुजारिश करती है कि तत्काल एक्शन लिया जाए। तो राखी सावंत ने ये सब नहीं करके ये फैसला लिया कि चलो अपने बलात्कारी के साथ शादी कर लेते हैं। विक्टिम कार्ड कब तक ये खेलेगी? नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसमें खाते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आपको सच में राखी को मारा है? क्योंकि ये बात